हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसा था फुसफुसाते झरने वाला गांव। इसका नाम पहाड़ से गिरते उस शानदार झरने से पड़ा था जो हवा में एक प्यारी सी आवाज भर देता था। गांव में जिंदगी आराम से और शांति से चलती थी। इसका रिदम सूरज के उगने और डूबने से तय होता था। यहाँ के लोगों में दो जवान लोग थे, आरव और श्रेया। आरव एक शांत और सोचने वाला लड़का, अक्सर कुदरत के साथ सुकून पाता था। वो घंटों नदी किनारे बैठा रहता था, अपनी सोच में खोया हुआ। उसकी आंखें पानी का शांत अक्स दिखाती थीं। दूसरी तरफ श्रेया एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। उसे रोमांच की तलाश थी, एक ऐसे प्यार की जो उसकी रूह को जला दे। उनके अलग अलग स्वभाव के बावजूद उनके बीच एक अजीब सा मेल था, जैसे दो धुनें मिलकर एक खूबसूरत संगीत बना रही हों। एक धूप वाली दोपहर फुसफुसाते झरने के नीचे उनकी राहें मिल गईं। आरव अपनी कॉपी में कुछ बना रहा था। उसका माथा ध्यान से सिकुड़ा हुआ था। श्रेया पानी की आवाज से खींची हुई अपनी पसंदीदा जगह पर आ गई थी। जैसे ही वो पास आई, उसकी नजर आरव पर पड़ी। उसकी शांत तीव्रता ने उसे आकर्षित किया। उसने उसे गांव में देखा तो था, लेकिन कभी बात नहीं की थी। हाय, क्या बना रहे हो? चौंक कर आरव ने ऊपर देखा। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। श्रेया की मुस्कान में जान थी और जल्द ही वो भी मुस्कुराने लगा। ओह, बस झरने के कुछ स्केचेस। उस दिन वो घंटों बातें करते रहे। उनकी बातें झरने के पानी की तरह बहती रही। आरव श्रेया के जोश से मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी कहानियों ने उसकी दुनिया को रंगों और उत्साह से भर दिया। श्रेया बदले में आरव की शांत ताकत और उसकी आंखों में छिपी गहराई की ओर खींची चली गई। एक शाम श्रेया आंखों में आंसू लिए झरने पर पहुंची। गांव में कुछ हुआ था जिससे वो बहुत दुखी थी। उसे परेशान देखकर आरव का दिल दर्द से भर गया। धीरे से श्रेया, उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसे वो सुकून और सहारा दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने उसे पास रखा, उसे एहसास हुआ कि वो अब अपनी भावनाओं को अपने अंदर नहीं रख सकता। धीरे से भावुक होकर, श्रेया, आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत दिनों से प्यार है। श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस पल दुनिया गायब सी हो गई। बस वो दोनों और झरने की आवाज रह गई। धीरे से, मुश्किल से सुनाई दे रहा है, आई लव यू टू आरव। और उस इकरार में चांदनी आसमान के नीचे उनका प्यार खिल गया। कोई बड़ा इशारा नहीं था, हवा में कोई वादा नहीं किया गया था। बस दो रूहों के बीच एक शांत समझ जो एक दूसरे में अपना घर ढूंढ चुकी थीं। वो देर रात तक झरने के किनारे बैठे रहे। उनकी उंगलियां आपस में गूंथी हुईं। उनका प्यार झिलमिलाते पानी में दिखाई दे रहा था।
पहली बार आरव समझ गया कि सच्चे प्यार को बड़े ऐलान या दिखावे की जरूरत नहीं होती। ये रोजमर्रा के पलों में था, साझा खामोशी में, उनके दिलों के एक साथ धड़कने में था। जैसे ही सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगना शुरू किया, आरव और श्रेया हाथों में हाथ डाले गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में बातें की। उनके सपने गांव के किनारे खड़े बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह आपस में जुड़े हुए थे। सपनों में खोया हुआ, हम गांव के बाहर एक छोटा सा कॉटेज बना सकते हैं, मुस्कुराते हुए, मेरे पसंदीदा फूलों से भरा एक बगीचा होगा। उन्होंने प्यार, हंसी और जिंदगी को खुशनुमा बनाने वाली छोटी छोटी खुशियों से भरी जिंदगी बनाने की बात की। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटे से कॉटेज का सपना देखा, जिसमें श्रेया के पसंदीदा फूलों से भरा एक बगीचा होगा और एक बरामदा जहां आरव अपने दिल की मर्जी से स्केचेस बना सकेगा। उनकी प्रेम कहानी, जो फुसफुसाते झरने की छाया में शुरू हुई थी, हवा में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी बन गई। प्यार की शक्ति का प्रमाण, जो ठीक करती है, प्रेरित करती है और सबसे साधारण जिंदगी को भी असाधारण बना देती है। और इस तरह फुसफुसाते झरने वाले गांव में आरव और श्रेया की प्रेम कहानी सामने आई, सबको याद दिलाते हुए कि सच्चा प्यार धूमधाम और आतिशबाजी से अपनी आमद का ऐलान नहीं करता। ये चुपके से आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जादू बिखेरता है। इसे साझा सपनों, अनकही समझ और एक ऐसे प्यार की कशीदाकारी में बदल देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है।